इस बार का सफर थोड़ा अलग है, न सोलो है न फास्ट पेस्ड। मैं चल पड़ी हूँ अपनी थार लेकर चंडीगढ़ से कंडा घाट, लेकिन इस बार मेरे साथ है मेरी सबसे स्पेशल ट्रैवल पार्टनर, मेरी दादी। चंडीगढ़ से कंडा घाट ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर दूर है, बट सबसे पहले हमने सोचा कि हम अपने पहले स्टॉप पे रुकते हैं, जो कि है धर्मपुर। और धर्मपुर पे ये अमेजिंग स्टारबक्स है, एंड आई टेल यू यहाँ की कॉफी और बेगल, इट इज टू डाई फॉर। और नाश्ता करके हम सीधा ही पहाड़ों में घुस जाते हैं। स्टीप बेंड्स, फ्रेश पाइन एयर और वो हिमाचली हवा जो शांति से भर देती है। एंड इन नो टाइम वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन कंडा घाट, और यहाँ पे हम रुके हैं अंदाज होटल में। मैं यहाँ बहुत सालों पहले भी आई थी और मुझे ये होटल बहुत ही पसंद है। कंडा घाट काफी अंडररेटेड है, टूरिस्ट ज्यादा नहीं आते और इसलिए यहाँ का चार्म अभी भी जिंदा है। ये जगह कभी महाराजा ऑफ पटियाला का समर रिट्रीट थी, अब भी उनका पैलेस चैल जाते वक्त रास्ते में पड़ता है। और हाँ, इस होटल का टैरिफ है 1 नाइट फॉर 3000 विद ब्रेकफास्ट। वैसे तो हमारा प्रोग्राम कल वापस आने का था, पर दादी जी को यहाँ के नज़ारे इतने पसंद आए कि उन्होंने कहा कि इतनी दूर तो आ ही गए हैं, तो अब थोड़ा शिमला भी देख लिया जाए। तो सूर्य देवता को नमस्कार किया, हम सोए और अगले दिन सुबह हम उठे और निकल पड़े शिमला की तरफ। कंडा घाट से शिमला सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है और यहाँ का हर कोना पोस्ट कार्ड जैसा लगता है और हर गली किसी याद का एक हिस्सा बन जाती है। शिमला एक सफर नहीं, एक सुकून है। और चलते चलते आ गए हम अपनी डेस्टिनेशन पर, द मॉल रोड पार्किंग। यहाँ पे गाड़ी पार्क की, लिफ्ट से ऊपर गए और पहुंच गए अपने होटल द विलो बैंक। ये होटल 1871 में बनाया गया एक कॉलोनियल एरा एस्टेट है। हम रुके हैं इनके प्रीमियम रूम में और उसका टैरिफ आता है 1 नाइट का 7085 रुपीज विदाउट ब्रेकफास्ट। और हर रूम से नजारा मिलता है वैली और शिमला टाउन का। और अब टाइम था मॉल रोड घूमने का, तो दादी जी के लिए हमने एक स्पेशल सवारी तैयार की, क्योंकि थोड़ी सी ओल्ड एज है और मॉल रोड काफी स्टीप है, तो उनको हमने व्हीलचेयर पे बिठाया और चल पड़े मॉल रोड की तरफ। मॉनसून में मॉल रोड कुछ और ही बन जाता है। पहाड़ों से उठते बादल सीधा गलियों में उतर आते हैं और सब कुछ एक ड्रीमी फॉग में खो जाता है। अम्ब्रेला हाथों में होता है लेकिन दिल हवाओं में। ठंडी चाय, भीगी सड़कें और क्लाउड्स जो इतने पास लगते हैं जैसे हाथ बढ़ाएं तो छू जाए। और अब हम पहुंच गए शिमला के सबसे आइकॉनिक स्पॉट पर, द क्राइस्ट चर्च। बादलों, धुंध और बेल्स की आवाज के बीच ये जगह एक सुकून भरी दुआ जैसी लगती है। ठंडी हवा, मॉल रोड की हल्की भीड़ और वो पुराने कॉलोनियल बिल्डिंग्स, सब कुछ जैसे टाइम स्लो कर देता है। और अब टाइम था वापस होटल जाने का। तो होटल के साथ ही एक बड़ी अमेजिंग डिजर्ट शॉप थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वॉफल ले लिया जाए। तो हमने भैया से ऑर्डर किया एक अमेजिंग न्यूटेला वॉफल। तो दादी जी ने कहा, ये वॉफल क्या होता है? मैंने कहा, आने तो दो, जब खाओगी तो लगेगा गरम गरम केक खा रहे हैं। और इसी नोट पे हमने शिमला को किया गुड नाइट और अगले दिन हम वापस चंडीगढ़ की तरफ निकल पड़े। पहाड़ों से वापस लौटना हमेशा थोड़ा उदासी भरा होता है, पर इस सफर में उदासी से ज्यादा शुक्रिया था। दादी के साथ बिताए हर लम्हे ने शिमला की गलियों को यादों से भर दिया। वापस तो जा रहे हैं चंडीगढ़, लेकिन दिल का एक टुकड़ा यहीं कहीं मॉल रोड के मोड़ पर रह गया था। कभी कभी सबसे यादगार सफर वही होते हैं जिनमें ज्यादा कुछ नहीं होता, बस एक अपना सा इंसान और खुले रास्ते।